हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन रैंक वन पेंशन न मिलने से पूर्व फौजी खपा। तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा इसमें सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने तथा देश की रक्षा करने में यह प्रदेश किसी अन्य प्रदेश से कम नहीं है। बता दें कि आज प्रदेश से लगभग 1,15,000 सेवारत सैनिक हैं तथा इसके साथ ही 1,60,000 के लगभग पूर्व सैनिक हैं। इन सबको मिलाकर तथा उसके परिवारों को मिलाकर सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है तथा ये सब चुनाव में किसी भी पार्टी को एक होकर प्रभावित कर सकते हैं। इसके संदर्भ में यह भी बताना अनिवार्य है कि एक रैंक एक पेंशन स्कीम जो कि पूर्व सैनिकों की बहुत लंबे समय से मांग थी, उसको यह कहकर वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धि मानती है कि इस स्कीम को लागू कर दिया है और इसका श्रेय सरकार लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ भूतपूर्व सैनिक पूरे देश में जिनकी संख्या 28 लाख के लगभग है, इस बात से खपा है कि सरकार द्वारा दिया गया वन रैंक वन पेंशन का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। वह सरकार कहती है कि हमने दे दिया है। ओपीएस के मामले पर जयराम ठाकुर ने घेरी कांग्रेस, बोले भाजपा बदले की भावना से काम नहीं करती। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओपीएस को लेकर लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि भाजपा सरकार बनने पर यह इसे बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा ने इसे बंद नहीं किया है, वह हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनने पर इसे बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि भाजपा बदले की भावना से काम नहीं करती है। यह बात उन्होंने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने गत दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की संयुक्त पत्रकार वार्ता में लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के यह त्रिदेव गत दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम से विचलित है तथा बार बार भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का हाईकमान भी मानता है कि यह प्रदेश में पार्टी नेतृत्व की असफलता है। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। सुधीर शर्मा बोले सरकार की 1500 रुपये देने की नीयत ही नहीं, खजाना खाली तो देंगे कहां से। धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि आप सभी जानते हैं पिछले कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता करी जिसमें कि प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और एक बयान निकल कर आया कि 1500 जो महिलाओं को देने हैं हर महीने उसके ऊपर हम कानून लाएंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि प्रदेश की माताओं बहनों को चुनावों से पहले जो गारंटी दी गई थी, वह 10 गारंटी में से एक गारंटी थी कि हर महिला को प्रदेश में 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। वह प्रदेश की पहली कैबिनेट होगी, वह उसमें निर्णय हो जाएगा और पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक फॉर्म जो वह इलेक्शन के समय में भरवाया गया, उसके बाद अब दूसरा फॉर्म आ गया है और उसके ऊपर शर्तें इतनी लिख दी गई है कि मुझे लगता नहीं कि उसमें पात्र महिलाएं जो है उनकी संख्या को कम से कम करने का प्रयास जो है वह सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया है। मतलब देने की नीयत नहीं है, सिर्फ बखान करना है और इसी चीज को बार बार तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। राकेश कालिया की हुई घर वापसी, दिल्ली में थमा कांग्रेस का दामन, राजीव शुक्ला रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के गगरेट से पूर्व विधायक राकेश कालिया ने एक बार फिर से घर वापसी कर ली है। वे भाजपा व नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बता दें कि राकेश कालिया इससे पहले भाजपा में थी। सफाई ठेकेदार की बेटी ने पहले प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा, सफलता का बताया रहस्य। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बल्हा घाटी के रति गांव की बेटी तरुणा कमल ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले और उपमंडल का नाम बढ़ाया है। रति में सफाई ठेकेदार अनिल के घर पैदा हुई। तरुणा ने पहले की प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 203वां रैंक हासिल किया है। तरुणा ने मॉडल पब्लिक स्कूल रति से 12वीं परीक्षा पास की। इसके बाद चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी पालमपुर से वेटनरी डॉक्टर की परीक्षा पास की है। सीएम सुक्खू के दाएं बाएं बैठने वाले ने ही मांगा उनका इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले दिनों जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में घटित हुआ है उसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हिमाचल नेतृत्व है। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने भी रिपोर्ट में नेतृत्व की असफलता का जिक्र किया है। सीएम सभी को साथ चलाने में सक्षम नहीं है। सीएम को राज्यसभा के चुनाव परिणाम आते ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दो अलग अलग गुट हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से प्रयास किया था कि सीएम त्यागपत्र दे और कांग्रेस हाईकमान को भी विधायकों के विचार से अवगत करवाया गया। सीएम के दाएं और बाएं बैठे लोगों ने ही इस्तीफा मांगा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण नेतृत्व अभी नहीं बदला गया। जयराम ने कहा कि ओपीएस का विरोध नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के बीच में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी आई तो ओपीएस बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अभी तक वहां ओपीएस बंद नहीं की गई है।
विक्रमादित्य पर कंगना का तंज, राजा राजवाड़ों के दिन चले गए, मैं राजनीति में अपना मुकाम बनाऊंगी। जब मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार चुनावी सभाएं कर रही है। इस दौरान वे हर मंच से कांग्रेस और अपने प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को कोसने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का भी काम कर रही है। इस कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य पर जमकर निशाना साधा। मैं कंगना ने कहा कि मैंने भले ही बीजेपी पार्टी चाहे अब ऑफिशियली ज्वाइन की हो, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग एक दशक में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ। यहाँ तक कि शिवसेना ने मेरा घर तक तोड़ दिया। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और अपनी योग्यता से देश में अपने मुकाम बनाया। मैं तो निश्चित ही अपनी योग्यता से राजनीति में अपना मुकाम बनाकर दिखाऊंगी और काम करके दिखाऊंगी। मंडी लोकसभा सीट को लेकर 19 अप्रैल को शिमला में रणनीति बनाएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में यहां एक बैठक बुलाई गई है। वह बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। वह बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों के अतिरिक्त यहां से चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों व विभागों के जिला प्रमुख बुलाए गए। वह बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। देश में बनी 66 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने का आदेश, एक दवा मिस ब्रांडेड। जो देश में निर्मित 66 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरने से फेल हो गए हैं। वह मार्च में 931 सैंपलों की जांच की गई। में इसमें 864 सैंपल सही पाए गए, जबकि 66 फेल हुए। वहीं एक सैंपल मिस ब्रांडेड पाया गया। वहीं हिमाचल में निर्मित 20 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। जातीय समीकरण तय करती रही पहाड़ की राजनीति, जातिवाद के नाम पर जमकर होता है ध्रुवीकरण। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों का विशेष ख्याल रखा जाता है। मैं टिकट बंटवारे से लेकर मतदान करने तक इस बात का बखूबी ख्याल रखा जाता है। मैं खास बात यह कि राजनीतिक दल और मतदाता दोनों ही इस बात का ख्याल रखता है। मैं मंडी संसदीय क्षेत्र में साल 2014 में हुआ चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आम आदमी की थाली में दिखने लगी हरी सब्जियां, इतने रुपये की आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के दाम उफान पर थे, लेकिन अब लोगों को बढ़ती हरी सब्जी के दामों से राहत मिली है। बता दें कि जहां भिंडी के दाम गए हफ्ते 100 रुपये थे, जो अब 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गए। इस गिरावट से गृहिणियों को फायदा हुआ है। हालांकि अभी भी फलों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रेंज स्तर से ऑनलाइन अपडेट होगी अग्निकांड की रिपोर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द। हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर वन वृत्त धर्मशाला भी पूरी तरह से तैयार है। इस बार रेंज स्तर से अग्निकांड की डेली रिपोर्ट फॉरेस्ट फायर इंजन सॉफ्टवेयर में अपडेट होगी। बता दें कि अब रेंज स्तर के कार्यालयों के सॉफ्टवेयर से जुड़ जाने के बाद अब सीधे रेंज ऑफिसर रिपोर्ट अपडेट करेंगे। शिमला को बनाया ड्रग्स तस्करी का अड्डा, सुच्चा सिंह के बेटे और आरोपियों से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। जब कुछ दिन पहले शिमला के एक होटल से पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह के बेटे सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वह शिमला पुलिस ने यहां छापा मारा था और 42 किलो 89 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। बता दें कि अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वह जाँच में सामने आया है कि पूर्व मंत्री का बेटा उस रात तो होटल में नहीं थी। हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री का बेटा इनके साथ नहीं था। वह इससे पहले भी कई बार ये शिमला में चिट्टा की सप्लाई कर चुके हैं। वहीं इस गिरोह में पकड़ी गई किन्नौर की बताई जाने वाली महिला किन्नौर की नहीं बल्कि नेपाल की रहने वाली है। वह पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है। हिमस्खलन से दारचा सिंकुला मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के सिंकुला में हिमस्खलन के बाद दारचा सिंकुला मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया। मैं बता दें कि लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने बुधवार को एडवाइजरी जारी कर यह जानकारी दी। वह पुलिस पोस्ट दारचा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को जास्कर की ओर से सिंकुला के पास एक हिमस्खलन की घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दारचा से सिंकुला सड़क अवरुद्ध हो गई। वह फिलहाल मार्ग को साफ करने और बहाल करने का काम चल रहा है। वह पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे दारचा सिंकुला मार्ग पर अभी यात्रा न करें। भरमौर पहुंची कंगना, जनता से किया बड़ा वादा। जब भरमौर के कुगति और पुलन में लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत अलग अंदाज में दिखी। इस दौरान कंगना ने भरमौर की खूबसूरती को खूब निहारा और सराहा। कुगत व पुलन पंचायत के प्रधानों ने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक परिधान में कंगना का स्वागत किया। बता दें कि जनसभा के दौरान कंगना ने यहाँ के जीवन यापन व रहन सहन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कितनी बार कांग्रेस की सरकारें रही, मगर उन्होंने जनजातीय लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भेदभावपूर्ण दलगत राजनीति की है। उन्होंने बताया कि वह लोकसभा पहुंचकर इन इलाकों के मुद्दों को पूरी तन्मयता और जोर शोर के साथ सभा पटल पर रखेंगी, ताकि जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके।
बिकाऊ बनाम टिकाऊ पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जो कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव बिकाऊ बनाम टिकाऊ के नारे पर लड़ेगी। वे लोगों के बीच यह तस्वीर पेश की जाएगी कि जो बिकाऊ थे वे चले गए और जो लाए गए हैं वो टिकाऊ हैं। वे मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में हुई कांग्रेस विधायकों मंत्रियों की बैठक में यह रणनीति बनी है। इस बैठक में करीब 25 विधायक शामिल थे। वे कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में थी और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस बैठक में यह नैरेटिव बनाने पर सहमति बनी कि लोगों को बताया जाए कि सरकार अल्पमत नहीं बल्कि बहुमत में है। वह मंडी और शिमला संसदीय सीटों से 2 विधायकों को भी इसलिए प्रत्याशी बनाया है ताकि सरकार खुद को कॉन्फिडेंट पेश कर सके। वह भाजपा के इस प्रचार को काउंटर करने की जरूरत है। यह भी कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक जनता को समझाएंगे कि उनकी सरकार ने वादा खिलाफी नहीं की बल्कि वादे निभाए हैं। इस बैठक में विधानसभा के भीतर संख्या बल को लेकर भी चर्चा हुई है। 2,47,304 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। वे इसमें पहली किस्त रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय मिलेगी। वे दूसरी किस्त 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं, उसके बाद दी जाती है। वे योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इसके साथ ही अब 2 बच्चों के जन्म पर भी महिलाएं 5,000 रुपये पाने की हकदार होगी। यानी यदि किसी महिला का दूसरा बच्चा बेटी है तो दोबारा उसे इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। वह प्रदेश की हजारों महिलाएं केंद्र की इस योजना से लाभान्वित हो रही है। इसमें अब पूरी जानकारी पोर्टल के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से महिलाओं के नुकसान की भरपाई इस योजना से हो पाएगी। वह योजना का मकसद काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना, उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। एक सप्ताह में माफीनामा प्रकाशित करवाएं रामदेव। जब उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा के खिलाफ बयान देने से जुड़े अदालती अवमानना के मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करवाने का मंगलवार को मौका दिया। वह न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने योग्य गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण के अदालत में पेश होकर माफी मांगने और विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करने की उनकी पेशकश का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। वह पीठ ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। वह शीघ्र अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दिन भी व्यक्तिगत तौर पर अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। वह बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर माफी मांगी। परिवहन निगम अब हर दिन करेगा राजस्व की मॉनिटरिंग। राज्य में परिवहन सेवाओं के लिए निर्भर एचआरटीसी के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए अब परिवहन निगम ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वह प्रतिदिन होने वाले राजस्व की निगम ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के 4 डिवीजनों के तहत आने वाले 29 डिपो के तहत कई डिपो अपने टारगेट को अचीव करने में सफल भी हो रहे हैं। मैं जिन डिपो में राजस्व में कमी आ रही है और टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, बता दें कि उन डिपो के यूनिट प्रबंधकों को राजस्व गिरने की भिन्नताओं और इसके कारणों के सूक्ष्म विश्लेषण करने के निर्देश जारी किए गए। वह यूनिट प्रबंधकों को प्रत्येक रूट से कंडक्टरों की मॉनिटरिंग करने को कहा गया ताकि इन रूटों पर होने वाले राजस्व में इजाफा हो सके। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना पड़ा महंगा, 4 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी। नाचन विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड गोहर के 4 पंचायत सचिवों को नेता के घर हाजिरी भरना और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें सोशल मीडिया में वायरल करना महंगा साबित हुआ है। बता दें कि सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग की ओर से सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है तथा तय समय अवधि के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि मामले में उक्त सभी पंचायत सचिवों ने आदर्श आचार संहिता पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर अपनी ओर से माफीनामा प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन आगामी आदेशों तक सभी पंचायत सचिव सख्ते में आ गए हैं। वह सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेट ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वार्ड मेंबर की हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत में, 4 दिन का मिला रिमांड। जसवा परागपुर की ग्राम पंचायत नारी में लड़ाई के दौरान बीच बचाव करते समय गर्म पानी में गिरने से हुई सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सूरज सिंह पुत्र जुल्फी राम निवासी नारी को गिरफ्तार कर लिया। वह बुधवार को संसारपुर टेरेस से पुलिस इंचार्ज एसआई संजय शर्मा व टीम ने आरोपी को एसीजेएम कोर्ट कांगड़ा में पेश किया। वह जहां से आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वह पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि व्यक्ति पानी में कैसे गिरा। वह डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने कहा कि बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। यहाँ स्कूली बच्चों को सरेआम बेची जा रही शराब।
जो कुल्लू जिला के सेंज में नियम कायदे को ताक पर रखकर शराब कारोबार खूब फल फूल रहा है। बता दें कि आबकारी नीति में लाए गए लचीलेपन के बाद ठेकेदार अब अपने नशे के इस धंधे को गैर कानूनी तरीके से अंजाम देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वह सेंज में संचालित आधा दर्जन शराब के ठेकों में कई ठेकों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जहां नाबालिगों को शराब बेची जा रही है, वह सरेआम विभिन्न शिक्षक संस्थानों के बच्चे भी ठेकों से शराब की खरीदारी कर रहे हैं। वह सेंज तहसील मुख्यालय में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अलावा दर्जनों शैक्षणिक संस्थान हैं। वह कानून से बेखौफ शराब कारोबारी मुनाफे की चाह में इन संस्थान के बच्चों को नशे की गर्त में धकेलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामनवमी पर जाखू संकट मोचन और राम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। जो रामनवमी के अवसर पर राजधानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ा रहा है। वह शहर के प्रसिद्ध जाखू संकट मोचन और श्री राम मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। वैसे रामनवमी के उपलक्ष्य पर जाखू संकट मोचन और श्री राम मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा पाठ और सुंदर कांड का पाठ आयोजित किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। वह भक्तों के लिए यहाँ पर भंडारे भी आयोजित किए गए। वह काफ़ी संख्या में स्थानीय लोगों व पर्यटकों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वह बता दें कि जाखू मंदिर में भक्तों की अधिक संख्या के चलते मंदिर परिसर तक पहुंचने वाले एस्केलेटर को केवल ऊपर की ओर ही चलाए गए, जबकि नीचे आने के लिए भक्तों को पैदल मार्ग का प्रयोग करना पड़ा। वह श्री राम मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। वह मंदिर में विशेष भजन कीर्तन का दौर दिन भर चलता रहा। वह दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म उत्सव मनाए गए। इस दौरान भक्त प्रभु श्री राम के भजनों और नाचते गाते दिखे। वह मंदिर में दोपहर 12:30 बजे से भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। 28 अप्रैल को इन परीक्षा केंद्रों में होगी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6ठी में प्रवेश हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा। वह बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या को निर्धारित कर लिया है। वह पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा केंद्रों की संख्या 10 ही रहेगी। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की तय समय सीमा में प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 965 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वह चंबा जिला के होली व पांगी में, किन्नौर जिला के निचार तथा जिला लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 6ठी से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन सभी स्कूलों में कुल 150 विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध हैं, जिन्हें एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सिलेक्शन टेस्ट की मेरिट के आधार पर भरा जाता है। वह उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 28 अप्रैल को होगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। बीएड की फीस में की वृद्धि वापस ले सरकार। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य कमेटी ने बीएड की फीस बढ़ाने का विरोध किया है। बता दें कि एसएफआई के मुताबिक नए शैक्षणिक सत्र में बीएड बैच की फीस में एक मुश्त 20,000 रुपये की वृद्धि कर दी है। यह गरीब परिवारों के बच्चों के साथ धोखा है। उन्होंने फीस बढ़ाने के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और गरीब छात्र छात्राओं अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला करार दिया है। राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर और सचिव दिनीत देंटा ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार निजी बीएड कॉलेज प्रबंधकों के दबाव में आकर फीस बढ़ाती जा रही है। मौजूदा सरकार भी इन शिक्षा के कारोबारियों के दबाव में आकर छात्रों पर 26,000 का अतिरिक्त फीस का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको केंद्र और प्रदेश की सरकारें थोपने का प्रयास कर रही है, यह सीधे तौर पर शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की साजिश है। इससे आम गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएगा। वह सरकार के इस छात्र विरोधी फैसले का असर बीएड में नए सत्र में प्रवेश लेने वाले करीब 8,000 से ज़्यादा छात्रों पर पड़ेगा। यह शिक्षा को निजी हाथों में देने का षड्यंत्र है। उन्होंने सरकार और मंडी विश्वविद्यालय को इस निर्णय को वापस लेने और अधिसूचना को रद्द करने की मांग के साथ चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया तो एसएफआई इस फीस वृद्धि के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी। फार्मेसी अधिकारी इमरजेंसी वार्ड में देंगे ड्यूटी। डीडीयू अस्पताल के फार्मेसी अधिकारी आपातकालीन वार्ड में अपनी रूटीन की सेवाएं जारी रखेंगे। मैं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन नहीं कर पाता है तब तक वो यह व्यवस्था जारी रहेगी। मैं गौरतलब है कि फार्मेसी अधिकारियों ने पहले 17 अप्रैल तक ही इमरजेंसी ड्यूटी देने की बात कही थी। वहीं फार्मेसी अधिकारियों का कहना था कि उनका कार्य केवल डिस्पेंसरी और स्टोर में ही है, जबकि उनसे आपातकालीन विभाग में काम लिया जा रहा है। वह फार्मेसी अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि लिहाजा उनके लिखित में फैसला आने के बाद ही आगामी कदम उठाया जाएगा।
हनुमान मंदिर जाखू में आज एक तरफ चलेंगे एक्सकेलेटर। जो हनुमान मंदिर जाखू में रामनवमी और हनुमान जयंती पर एक्सकेलेटर ऊपर की ओर ही चलाई जाएंगे। वह रामनवमी और हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए उपमंडल दंडाधिकारी भानु गुप्ता ने इसे लेकर लिखित आदेश जारी किए हैं। वह मंदिर से नीचे आने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। वह अष्टमी पर मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ होने के चलते एक्सकेलेटर ऊपर की ओर ही चलाई गई। वह एसडीएम भानु गुप्ता ने बताया कि 17 अप्रैल रामनवमी और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ होने की आशंका रहती है। इसके चलते मंदिर परिसर में लगे एक्सीलेटर केवल ऊपर की ओर ही चलाई जाएंगी। महिलाओं ने किशोर भतीजे से किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कैद। भतीजे से दुष्कर्म करने वाली महिला को स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने मंगलवार को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। वह महिला पर आरोप था कि उसने किशोर से जबरदस्ती संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई। वह कोर्ट ने पॉक्सो की गई धाराओं में दोषी ठहराते हुए महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। NH 707 के निर्माण पर अफसरों को लगाई फटकार। नेशनल हाईवे 707 हाट कोठी पावटा साहिब के निर्माण कार्य से पर्यावरण को हुए नुकसान और बरती गई अनियमितताओं पर एनजीटी के प्रधान पीठ ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर 15 अप्रैल को एनजीटी में सुनवाई हुई। वह हाई पावर कमेटी ने एनजीटी को 7 अप्रैल को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमेटी 11 अप्रैल को ही रिपोर्ट दे पाई थी। इस कारण फैसला नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। बता दें कि एनजीटी को 800 पन्नों की सौंपी रिपोर्ट में सड़क निर्माण के दौरान कई अनियमितताएं दर्शाई गई है। वह परिवहन विभाग ने पहले सड़क की लंबाई 96 किलोमीटर की दिखाई थी। रिपोर्ट में आवेदक के पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों की पुष्टि हुई है। वह NH 707 के निर्माण के दौरान निकले पत्थर सीधे खाइयों में फेंक दिए। इससे प्राकृतिक तंत्र, वनस्पति और जीव नष्ट हो गए हैं। हिमाचल की इन 2 सीटों पर आखिर क्यों अब तक कांग्रेस नहीं उतार पाई उम्मीदवार, कहां फंसा रहा पैच। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं। वह भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वह कांग्रेस अब तक 2 ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकी है। वह 13 अप्रैल की देर रात कांग्रेस ने मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। वह अब भी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार हो रहा है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई। वह 2 सीट पर सहमति बनने के बाद टिकट की घोषणा हो गई, लेकिन 2 सीटों पर अभी पैच फंसा हुआ है। वह दरअसल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में से सतपाल रायजादा और कांगड़ा से पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी को चुनाव लड़ने की चर्चा थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त था। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।